प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन के सुख और दुख को इस बात से परिभाषित कर सकते हैं कि जो मन ने चाहा और वो हो गया तो सुख, और जो नहीं हुआ तो दुख। मानव मन सामान्यतः सुख और दुख की ऐसी ही परिभाषा घड़ता है, परंतु क्या यही पूर्ण सत्य है जीवन के सुख और दुख का? क्या अगर हमें मौका मिले तो क्या हम खुद के लिए ईश्वर के किए विधान से कुछ बेहतर कर पाएंगे? अगर मौका मिले तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस परम चेतना से बेहतर अपने लिए सोच पाएंगे? बात बहुत समय पहले की है। एक सिद्ध जटाजूटधारी साधु का आगमन एक नगर में हुआ। हर कोई उनसे प्रभावित होने लगा। नगर का हर दूसरा व्यक्ति अपनी कोई न कोई समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगा। साधु भी यथा योग्य समाधान देने लगे। तब एक दिन एक विद्वान व्यक्ति उनसे भेंट करने आया और बोला, महाराज, मैं तो आपसे केवल वो सिद्धि चाहता हूँ जिससे मैं अपने जीवन बदल सकूं। जैसा मैं चाहूं बिल्कुल वैसा ही हो जाए। मुझे कोई ऐसी युक्ति दीजिए। साधु ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखा और बोले, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उस ईश्वर से अधिक बुद्धिमान हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है? आप उनसे अधिक जानते हैं? वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, मैं ये सब नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुद के लिए इससे बेहतर जरूर कर लूंगा। साधु बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 4 सिक्के देता हूँ। प्रत्येक सिक्का तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा, परंतु चेतावनी स्वरूप इतना कह देता हूँ कि आज तक इससे किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए मैं इन्हें गंगा में प्रवाहित करने जा रहा था। उस व्यक्ति ने मन में कहा, वो लोग मूर्ख रहे होंगे। वह व्यक्ति बोला, आज ये मौका आप मुझे दीजिए। मैं उन सिक्कों से अपना ही नहीं अपितु अपनों का भी जीवन बदल दूंगा। साधु ने इतना आग्रह सुनने पर वह सिक्के उस व्यक्ति को दे दिए। वह व्यक्ति झटपट अपने घर की ओर दौड़ा। वह ऐसे भागा जैसे उसे संसार जीत लिया हो। घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी प्रसन्न हो गई और बोली, तो जल्दी पहला सिक्का क्यों नहीं उछालते? उस व्यक्ति ने विचार किया और सोचा, आज तक मैंने बहुत गरीबी काटी, बहुत परिवार के मन मारा, छोटी उम्र में ही बेटे को राजा की सेवा में लगा दिया ताकि सबका भरण पोषण हो सके। इसलिए सबसे पहले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगता हूँ। यह बात उस वक्त की है जब सामान्यतः अच्छे अच्छे धनाढ्य लोगों के पास भी 1000 से ज्यादा मुद्राएं नहीं होती थी। और उसने सिक्का उछाला। सिक्का हवा में ही गायब हो गया। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने राजा के सिपाही खड़े थे। वो बोले, आपको बड़ा दुखी मन से यह सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र की राजा की सेवा करते हुए मृत्यु हो गई है। आपकी क्षतिपूर्ति के लिए यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा ने भेजी हैं। जब उस दंपत्ति ने यह सुना तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं जमीन पर गिर गए। कुछ देर तक चेत ही नहीं आई। चेताने पर वह पुत्र वियोग में जोर जोर से रोने लगे। तभी पत्नी ने कहा, आप एक और सिक्का उछालिए और अपने पुत्र को वापस मांग लीजिए। व्यक्ति की आंखों में चमक लौट आई। उसने फिर सिक्का निकाला। सिक्का फिर गायब हो गया। फिर कुछ क्षण बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया, परंतु इस बार दरवाजे पर कोई नहीं था। वह दरवाजा बंद करके भीतर आ गए। तभी उन्हें घर के भीतर एक छाया दिखाई देने लगी। दोनों दंपति घबरा गए। तभी आवाज आई, पिताजी, मैं हूं आपका पुत्र, आपने मुझे बुलाया। सत्य यह था कि उनका पुत्र अब एक प्रेत बन चुका था। अब तो उनकी घबराहट की सीमा ना रही और तुरंत उस व्यक्ति ने तीसरा सिक्का उछाला और बोला, जल्दी इस प्रेत से मुक्ति दिलाओ। और तुरंत
वह व्यक्ति साधु के पास दौड़ा और पहुंचकर बोला, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हुई। आपने ठीक ही कहा था कि इन सिक्कों को गंगा में बहा देना चाहिए। साधु ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। मित्रों, यह प्रसंग सुनकर आज भी बहुत से लोगों के मन में यही विचार आएगा कि अगर हम होते तो उससे बेहतर कर लेते। परंतु सत्य यह है कि ऐसा करके कोई भी अपने जीवन के कलेश को नहीं मिटा सकता, क्योंकि कोई भी जीव अपने जीवन के पूर्ण सत्य को नहीं जानता। वह केवल मन की क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख और दुख के तराजू में तोलता है। परंतु सत्य यह है कि हम कुछ नहीं जानते, परंतु मानते ऐसा है कि हमें मौका मिले तो हम उस ईश्वर से बेहतर कर लेंगे। मित्रों, जो चींटी से लेकर इस विशाल ब्रह्मांड को संभाले हुए है, क्या वो हमारे जीवन को नहीं संभालेगा? अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उससे मांगिए मत, क्योंकि वो बड़ा दयालु है। वो दे देता है, परंतु उसके लिए प्रकृति में फेरबदल होता है। उसे देखकर यही लगता है कि जो चल रहा था वही सही था। इसलिए उसने जो दिया है उसकी कृतज्ञता प्रकट कीजिए। इस जीवन के लिए शुक्रिया करिए। भगवान के सामने इच्छाओं का और शिकायतों का पिटारा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ज़रूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, मगर इच्छाएं शहंशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। आशा करता हूँ मेरे विचार आपके हृदय तक जरूर पहुँचेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।